गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 6 में एकम 6 न्याय के बारे में पठन करवाऊंगी। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चातुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। कहाँ की यात्रा का निश्चय किया? तो मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। उसके पास कितनी सोने मोहरें थी? तो 1000 सोने मोहरें थी। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी यानी जो उसकी सोना मोहरें थी 1000, वह अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रखी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। किसके घर? उसके मित्र का नाम क्या था? वाजिद। वो घड़ा जो तेल से भरा हुआ था उसमें 500 सोने की मोहरें थी। वह घड़ा वो वाजिद के घर रखने गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिएगा। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया था। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी, यानी वो सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे ना? उसकी बीवी ने कहा। तो बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। तेल के घड़े में कितनी मोहरें थी? 500 सोने की मोहरें थी। तो उसकी आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ हैं, इसीलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया। किसने छिपा कर रख दिया? तो वाजिद ने उस तेल के घड़े को खोला। उसमें जो 500 सोने की मोहरें थी वह वाजिद ने छुपाकर अपनी तिजोरी में रख दिया। तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है।
पहले लोगों ने क्या राय दी कि आप काजी की अदालत में जाइए। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। यानी पहले जो काजी के पास गए उससे वहाँ उसको निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। फिर वो किसके पास गया? बगदाद के खलीफा के पास गया। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि वो लड़का न्यायाधीश बना है, वो बड़ा समझदार है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। जो न्यायाधीश बना था, न्यायालय खेल रहा था, उस लड़के का नाम क्या था? हसन था। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। तेलियों यानी जो तेल बनाते हैं उनको हम तेलियों कहते हैं। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल जो था वो 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं है, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि अली ख्वाजा जो थे वो 6 महीने पहले मक्का शरीफ की यात्रा के लिए गए थे और वो 6 महीने से तेल रख कर गए थे और ये जो तेल था वो 2 महीने पुराना था। तो अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था और ये तो 2 महीनों का तेल है। तो तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली हैं, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी यानी बहुत सारी प्रशंसा की। अब शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। अपील यानी निवेदन करना, अभाव होना यानी कमी होना, जांच करना यानी तपास करना, तहखाना यानी जमीन के नीचे बना कमरा जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं, तेली यानी तेल निकालने वाला, पुरस्कार यानी इनाम, भूरी यानी खूब सारी, मोहर यानी सिक्का, वास्तविकता यानी सच्चाई, विश्वासघात यानी धोखा देना, सबूत यानी किसी बात को सिद्ध करने का प्रमाण, सजा भोगना यानी दंड भोगना, सूझबूझ यानी समझदारी। और यहाँ मुहावरे हैं कि सिर खुजलाना यानी सोचना, समझ न पाना कि अब क्या किया जाए। जैसे उस वाजिद की बीवी ने जो खाना रखा था उसमें उसका पकवान जो थे वो पूरे होने लगे थे, तो तेल भी ख़त्म होने लगा था। तो उसकी पत्नी सिर अपना खुजलाने लगी थी ना, तो वो सोचने लगी कि अब कहाँ से तेल लिया जाए। पैरों तले ज़मीन खिसक जाना यानी आघात लगना, कहा सुनी होना यानी बातों की लड़ाई होना, सिर पकड़कर बैठ जाना यानी हताश हो जाना, निराश हो जाना। अस्तु।